ओम। आप सभी को सादर नमस्ते। हमारा ये अतृप्त मन जो हर पल किसी अनजान खुशी की तलाश में रहता है, हर पल न जाने कौन सी खुशी खोजता रहता है, अतृप्त रहता है। इसे स्वयं पता नहीं होता है कि ये खोज क्या रहा है। कभी थका सा, कभी भ्रमित सा और कभी खुश होने का झूठा दिखावा करता हुआ हमारा ये मन सदैव तृप्त होने के लिए तत्पर रहता है। किस चीज़ से तृप्त होना चाहता है? ये उसी वस्तु से तृप्त होना चाहता है जो वस्तु इसके पास होती है। कभी भी इस विषय पर चिंतन कीजिए कि जो हमारा मन है, जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि हम न जाने कौन सी खुशी तलाश रहे हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हम अधूरे हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमें अमुक वस्तु, अमुक व्यक्ति, अमुक स्थान मिल जाने पर हम तृप्त हो जाएंगे। उसी मन को पता नहीं होता है कि वो व्यक्ति, वो स्थान, वो वस्तु मिल जाएगी तो क्या सच में तृप्त हो जाएगा। हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। बस ये थोड़े से चिंतन का विषय है। इस पर यदि थोड़ा सा भी समय निकाल कर चिंतन किया जाए तो हम अपने आप में खुश रहना सीख जाते हैं। हमारी जो शिकायतें हैं वो कम होने लगती हैं। हमारी वो शिकायतें जो दूसरों से हैं, जो भगवान से हैं, जो वक्त से हैं, जो स्वयं से हैं, जो परिस्थितियों से हैं, वो स्वतः कम होने लगती हैं। बस थोड़ा सा चिंतन करना होता है कि हम अतृप्त क्यों रहते हैं हर पल। छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करना होता है, देखना होता है, निरीक्षण करना है कि ऐसा क्यों होता है, हम अतृप्त क्यों हैं, परेशान क्यों हैं। और यदि हम थोड़ा सा निरीक्षण कर लें तो बहुत कुछ संतुलित होने लगता है हमारे जीवन में। जो बिखराव है, जो उलझने सी हैं, वो संतुलित होने लगती हैं। हम दरअसल जो भी कार्य जिस समय कर रहे होते हैं या जो भी हमें प्राप्त होता है, उस प्राप्त का आनंद ना लेते हुए, उस प्राप्त में तन्मयता ना दिखाते हुए हम सदैव अप्राप्त के बारे में सोचते रहते हैं, अप्राप्त की ओर भागते रहते हैं। यदि हम दाल रोटी खाने बैठे तो हमारे मन में चल रहा है कि आज तो हमें पकवान खाने का मन था, आज तो हमारा मिष्ठान खाने का मन था, लेकिन चलो दाल रोटी से ही काम चलाना पड़ रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हम भोजन से हम अतृप्त रह गए। हमने उसका बिल्कुल भी आदर नहीं किया, भोजन में तन्मयता नहीं दिखाई और हम अतृप्त रह गए। यदि हमने यही सोचा होता कि अरे वाह ईश्वर, समय से मुझे दाल रोटी मिल गई, इस शरीर को ऊर्जा मिल जाएगी, मन स्फूर्ति से भर जाएगा, कितना सुंदर भोजन तूने दिया मुझे, किसी किसी को ये भी नहीं मिलता है।
ठीक है, कोई बात नहीं, आज हमारा मिष्ठान या पकवान खाने का मन था, जब वो मिलेगा तो उसमें वो खा लेंगे। आज तो हम इसी से बहुत खुश हैं। इसी तरह अन्य कार्यों में होता है। हमें जो नौकरी मिली है, हम उससे अतृप्त हैं। हम काम करते हैं लेकिन हम लगन से नहीं करते। हम सोचते हैं हमें तो इससे बड़ी चाहिए थी। हमारा पड़ोसी, हमारा रिश्तेदार या अमुक व्यक्ति हमसे कम योग्य है लेकिन वो ज़्यादा पैसे कमा रहा है, वो अच्छी पोस्ट पर बैठा है, तो हमें जो मिला हम उसमें ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं। हम उसमें अपना पूरा 100% नहीं दे पा रहे हैं। हम किसी रिश्ते के साथ जी रहे हैं तो भी हम संपूर्ण समर्पण के साथ नहीं जी रहे हैं। हम उसके साथ बैठे हैं, उसके साथ समय बिता रहे हैं, लेकिन दरअसल हम उसके साथ समय नहीं बिता रहे हैं। हमारे मन में कुछ और चल रहा है। अमुक व्यक्ति हमारे जीवन में है, लेकिन अगर इसकी जगह वो व्यक्ति होता तो और अच्छा रहता। अमुक रिश्ता हमारे जीवन में है, लेकिन ये ठीक है, और कोई होता इस रिश्ते की जगह, वो रिश्ता जो ऐसा जिसमें हम सफल नहीं हुए या जो अधूरा पड़ा है, अगर वो भी पूरा होता तो अच्छा होता। जो पूरा नहीं हुआ, जो अधूरा पड़ा है, जो रिश्ता हमारे जीवन से जा चुका है या जो किसी कारणवश दूर है, हम उसमें विचरण कर रहे हैं। जो हमारे सामने है हम उसमें नहीं जी रहे हैं, हम उसमें विचरण नहीं कर रहे हैं। इस अतृप्त मन को तृप्त करने का उपाय क्या है? अब आप ये सोचेंगे कि मन को तृप्त कर लिया तो फिर रह क्या जाता है? जब मन तृप्त हो जाता है तो सिर्फ आनंद रह जाता है, जीने का मजा रह जाता है, शिकायतें दूर हो जाती हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा ही रह जाता है। दुख भी अच्छा लगता है, सुख भी अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगने लगता है, जीवन सुंदर लगने लगता है। ये रह जाता है जब हम मन को विशेष चीज़ें, रिश्ते, वस्तु, स्थान जो मिला है उससे, जिस वक्त जहाँ जी रहे हैं, जिस वक्त जो महत्वपूर्ण है वो करके तन्मयता से उसे पूरा कर रहे हैं, जब हम इस तरह जीने लगते हैं तो आनंद रह जाता है जीवन में, सब कुछ अच्छा लगने लगता है। तो इस मन को आनंदित करने के लिए, तृप्त करने के लिए यही है कि जो कार्य कर रहे हैं आप वो ध्यान से करें, समर्पण से करें, डूब कर करें, एकदम उसमें खो कर करें, तन्मयता से करें। बचपन की बात याद आती है कि जब हम कहीं भी कोई कार्य कर रहे होते थे और वो कार्य बिगड़ जाता था, कोई चीज़ लेके जा रहे, हाथ से फिसल गई, कहीं भी चल रहे हैं, ठोकर लग गई या गिर पड़े, तो बड़े बुजुर्ग कहते थे, अरे ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अरे ध्यान से करो ये कार्य। क्या है ध्यान? लोग कहते हैं ध्यान क्या है, ध्यान कैसे करते हैं? यही तो ध्यान है। जब जिस कार्य को कर रहे हैं, जब जहाँ है उसमें तन्मयता रखना, डूब जाना, उसी के हो जाना, उस परिस्थिति को जीना, उस सुख दुख को समझना, स्वयं को संतुलित करना, केंद्रित करना, जिस जगह है उसमें विचरण करना, जो कार्य कर रहे हैं उसमें विचरण करना। भोजन कर रहे हैं तो सिर्फ भोजन में विचरण करना, उस भोजन को अमृत समझ कर करना। कोई और कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य में विचरण करना, बड़ी ही तन्मयता से करना, आनंद से करना। इससे बेहतर और सोचना है अच्छी बात है, इससे कम और सोचना है अच्छी बात है, लेकिन इस समय जो कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से करना, बहुत बेहतर करना। यही तो ध्यान है। जो पल जी रहे हैं उसे बेहतर तरीके से जीना।
जो अप्राप्त है उसमें विचरण नहीं करना, जो प्राप्त है उसमें विचरण करना। यही तो ध्यान है, यही तो जीवन का आनंद है, और यही है एक उपाय अपने अतृप्त मन को तृप्त करने का, अपने अधूरे जीवन को पूर्ण करने का और आनंदित रहने का, जीवन का आनंद उठाने का। यही सबसे सुंदर उपाय है। जो कार्य करें समर्पण भाव से करें, जो पल जिएं समर्पण भाव से जिएं, जो ग्रहण करें समर्पण भाव से ग्रहण करें, नम्र होकर ग्रहण करें, जो किसी को प्रदान करें वो समर्पण भाव से नम्र होकर प्रदान करें। ये व्यवहार सिर्फ हमारे ऊपर लागू होता है, हमें अपने को आनंदित रखने के लिए। दूसरों के ऊपर ये व्यवहार हम लागू नहीं कर सकते, वो उसका विषय है, वो उस व्यवहार को कितना आगे ले जाएगा, क्या करेगा, वो उसका विषय है। लेकिन हमें अपना जीना है, स्वयं को सुंदर बनाना है, स्वयं का जीवन सुंदर बनाना है। और यदि स्वयं का जीवन सुंदर और आनंदित बनाना है तो जीवन के हर पल में, हर क्षण में, हर कार्य में तन्मयता लाएं, समर्पण लाएं, सुंदर भाव लाएं, और जिस पल में जी रहे हैं उसमें विचरण करें, उसे डूब कर जिएं। फिर देखिए आपको आपका जीवन कितना सुंदर लगने लगेगा, कितना आनंदित करने वाला लगने लगेगा। आपका भटकाव, आपकी बेचैनी सब कुछ खत्म हो जाएगी और रह जाएगा आपके जीवन में कुछ, तो वो सुंदरता, आनंद, संपूर्णता, सब कुछ अच्छा अच्छा रह जाएगा, कुछ भी बुरा नहीं रहेगा। आप सभी को पुनः सादर नमस्ते। जय श्री राम।